भगवन चिंतन करते करते घड़ी भर गहरी शांति में गोता मारेंगे। दोपहर का समय है। भगवान रामचंद्र जी दोपहर की संध्या करते थे। 12 बजे के आसपास का समय प्राणायाम, संध्या और भगवान नाम का होना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन पवित्र होगा, बुद्धि में समता का प्रसाद आएगा, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति आदि विकसित होंगी। भगवान राम के गुरुदेव भी दोपहर को 12 बजे प्राणायाम, जप और संध्या करते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी भी करते थे और श्री कृष्णचंद्र भी करते थे। तो आप भी कृपा करके लंबे श्वास लेकर हरिओम का गुंजन करो, जिससे आपके रक्त के कण पवित्र हो, आपका हृदय पवित्र हो और आपकी बुद्धि में समता का प्रसाद आए, आपके हृदय में परमात्मा का रस जागृत करने की शक्ति आए। गहरा श्वास लेने की कृपा करेंगे। हरि ओम। खूब गहरा श्वास लेंगे, 5-25 सेकंड रोकेंगे और फिर मेरा साथ देंगे हरिओम का गुंजन करने में। अपन सब लोग साथ में ही चले हरि प्रसाद पाने को, अंतरंग साधना करने को। आप मेरे साथ चलना। कल युग में केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। कल युग में जप तप नेम न विवेको एको, राम नाम अवलंबन एको। राम नाम भगवान नाम, राम कहो, हरि कहो, नारायण कहो, सब उसी परमेश्वर के नाम है। उसी का अवलंबन कल युग में सबका मंगल करने वाला है। हरि ओम। अधिक जप करने वाले के शरीर में दिव्य परमाणु प्रकट होते हैं और उससे भी अधिक जप करने वाला पुरुष हो या महिला हो, उसके कार्यों से मंत्र का प्रभाव प्रकट होने लगता है। वो जिस वस्तु को छूता है उस वस्तु में भी मंत्र का प्रभाव दिखने लगता है, अनुभव में आने लगता है। भगवान नाम मंत्र सचेतन होता है। बाल्या लुटारा इसी भगवान नाम से वाल्मीकि ऋषि हो गए थे। फूली बाई जोधपुर के पास रहते थे, विधवा बाई थी, गरीब बाई थी, झोंपड़े में रहने वाली बाई थी। लेकिन राजा यशवंत सिंह उसके चरणों में जाकर मत्था टेकता है, आशीर्वाद पाकर अपने को धन्य मानता है। फूलीबाई के छेड़ों में से, फूलीबाई की थेपड़ियों में से राम राम का आवाज एक बार कान लगाने से सुनाई पड़ा था लोगों को। जो भगवान नाम खूब जपते हैं उनके रोमकूपों से भी दिव्य परमाणु निकलते हैं। जैसे स्वामी राम तीर्थ ओमकार का जप करते थे, उनके शरीर से निद्रा के समय दिव्य परमाणु निकलते थे।
सरदार पूर्ण सिंह ने बताया कि ऐसा हो गया। तीर्थराम नाचने लग गए। बोले अब मैं तीर्थराम नहीं, अब तो मैं राम तीर्थ हूँ। जिस जगह पर पैर रखूंगा उस जगह में भी तीर्थत्व आने लगेगा। क्या भगवान नाम की महिमा है। जो भी तीर्थ बने हैं या तो भगवान के पद रेणु के प्रभाव से या तो भगवत प्राप्त महापुरुष की चरण रज से तीर्थ बने हैं। तो तुम्हारा अंतरात्मा तीर्थ बनाने की शक्ति रखता है। केवल नाम का अवलंबन लेकर तुम गोता मारना सीखो और प्रतिदिन मारते जाओ। तुम तो पावन हो जाओगे, तुम्हारा घर भी पावन होगा, तुम्हारा स्वभाव भी मधुर होगा और तुम्हारा मन भी मधुर होगा। तुम भी पावन होंगे और तुम्हारे द्वारा वो परमेश्वर पावन पावन कार्य करवाएगा। हरि हरि ओ बाहर की चतुराई भूल जाना, चतुराई को चूल्हे में डाल देना, अपने पदों को अधिकारों को घड़ी भर के लिए भगवान के चरणों में फेंक देना। निर्भर होकर निर्दोष नन्हे मुन्ने की नाई उस पिया को पुकारते पुकारते उसकी गहरी शांति में गोता मारना है। हरि ओम। जोग कल युग में जोग जप तप ना एको, राम नाम अवलंबन एको। कल युग में जप तप जोग न होई, राम नाम अवलंबन एको। उस परमेश्वर का अवलंबन लेते जाओ। सच्चे हृदय से उसको कह दो कि भगवान तू मेरा हाथ पकड़ना। हे परमेश्वर तू मेरे मन को तेरी ओर लगाना। हे दयालु प्रभु मेरी जिंदगी के बहुत दिन ऐसे ही बीत गए, अब तू अपनी ओर मेरी जिंदगी को मोड़ देना। मैं मर जाऊं, अनाथ होकर कहीं भटक जाऊं, उसके पहले हे मेरे नाथ तू अपनी करुणा कृपा का अनुभव प्रसाद मेरे दिल में प्रकट करना। मेरे दिल भर हरि हरि ओ वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि ओम। शास्त्र कहते हैं कि वे हमारे माता हैं, वे हमारे पिता हैं, वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे सखा हैं, वे हमारे बांधव हैं, वे हमारे हितैषी हैं, जो हमें हरि नाम का प्रसाद दिलाकर हमारे पाप ताप निवृत्त करके हमारे हृदय में परमात्मा की शांति का दान करते हैं। वे हमारे माता पिता बंधु गुरु और सखा, वे हमारे सर्वस्व हैं।
सगुरु सपिता चापि सगुरु सपिता चापि समाता बांधवोऽपि समाता बांधवोऽपि शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम् शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुम् हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरि हरि भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल होवई सब काम सफल होवई सब काम हरि हरि ओ आप उसे प्यार करते जाना। प्यार न करो तो कम से कम उसे कह दो कि भगवान तुझे प्यार करने की अक्ल हम में नहीं है, तू ही हमारा हाथ पकड़ना। हम तेरी उंगली नहीं पकड़ सकते, हम तेरे करीब नहीं आ सकते, तो तू ही अपनी करुणा से हमारे हृदय में तेरी प्रीति जगा देना। कुटुंब हमें शमशान में ले जाए, उसके पहले तू हमें अपने अनुभव में ले चलना प्रभु। आंखों की रोशनी कम हो जाए, उसके पहले हमारी विवेक की आंख, ज्ञान वैराग्य की आंख खोल देना प्रभु। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कह नानक यह विपत में, टेक एक रघुनाथ। संगी साथी सब चल जाएंगे, शमशान में अकेला छोड़कर रवाना हो जाएंगे। कर्ता ने पिता होकर पुत्र से निभा लिया, मामा होकर भांजे से निभा लिया, सेठ होकर नौकर से निभा लिया, पत्नी होकर पति से निभा लिया, भाई होकर भाई से निभा लिया, चाचा होकर भतीजे से निभा लिया। लेकिन कर्ता जब मरेगा तो अनाथ होकर जाएगा। हे प्रभु, कर्ता बेचारा मरता है तो अकेला चाहता है, अनाथ होकर जमदूतों के द्वारा घसीटा जाता है अथवा पार्षदों के द्वारा खींचा जाता है। कर्ता मरे, अनाथ होकर मरे, उसके पहले मेरे नाथ, हे मेरे ईश्वर, मुझे तेरी प्रीति का दान दे देना। कर्ता अनाथ होकर जाए, उसके पहले अपने नाथ के साथ उसका संबंध स्थिर हो जाए, ऐसी कृपा करना प्रभु। मेरे गुरुदेव तू दया करना। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे प्रभु की शरण पहुंचा दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे गुरुदेव कोई। हरि हरि ओ फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत फिरत प्रभु आइयो। अनेक माताओं के शरीरों से फिरता फिरता ये जीव आया है, अनेक पिताओं के शरीर से पटकाता पटकाता आया है, अनेक माताओं के गर्भों में लटकता लटकाता आया है। अब तो मैं तेरी शरण आ रहा हूँ प्रभु, तू तेरी भक्ति का दान देना। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाय,
नानक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति लाए। लोभी रुपयों की भक्ति करता है, मोही परिवार का भक्त होता है, अहंकारी कुर्सी का सत्ता का भक्त होता है, और डाकू रुपए पैसों के और विलास के भक्त होते हैं। लेकिन मैं तो तेरा भक्त हो जाऊं, खाऊं तो तेरा प्रसाद बनाकर भोजन खाऊं, पहनूं तो तेरे ही शरीर की रक्षा करने को पहनूं, बोलूं तो तेरी बात बोलूं और सोचूं तो तेरे विषय में सोचूं, काम धंधा करूं तो तेरी पूजा समझ कर करूं, और प्यारे संतों के चरणों में बैठूं तो तेरी मोहब्बत पाने के लिए बैठूं, तुझी को पाने के लिए बैठूं। मेरे प्रभु तू ऐसी दया कर। मेरा मन तो मुझे बहुत धोखा देता है, मेरा मन तो मुझे युगों से ठगता आ रहा है। मेरी चतुराई अब चूल्हे में पड़े, तेरी कृपा का सहारा है। अपनी भक्ति दे, अपनी युक्ति दे प्रभु, तेरी कृपा का भरोसा है। तू मेरे दिल में है, लेकिन आज तक मैं तेरा प्रसाद नहीं पा सका हूँ। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चलेंगे। हम अकेले चले उसके पहले तेरे हो जाए तो कितना अच्छा। तू हमारा है, हम तेरे हैं, फिर भी आज तक तेरी मुलाकात नहीं कर पाए हैं। हम कितने अभागे हैं, तू हम पर दया करना प्रभु। हरि हरि ओ मधुर मधुर नाम हरि मधुर मधुर नाम हरि पावन पावन नाम हरि प्रेम से बोलो प्यारा नाम, से बोलो तुम्हारा नाम हरि हो। बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, मेरे साधक और भक्तों की दिल की गलियों में, तू ठुमक ठुमक रास रचैया मेरे प्यारे कन्हैया। कृष्ण चढ़े कदम किरादार, हेठा उतरो ने महाराज। वृंदावन की कुंज गलियों में ठुमक 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 रास रचैया, और हृदय की गलियों में मधुर मधुर पावन पावन हरि नाम की मस्ती जगैया मेरे कन्हैया। पावन पावन नाम हरि, तुम दिलों का तुम्हारा नाम हरि, साधक का सहारा नाम हरि हरि हो। पावन पावन नाम हरि 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 ओम हरि हरि ओम राम राम ओम राम राम शिव 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 दिलों का तुम्हारा नाम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम उसे प्यार करते जाना तो तुम्हारा हृदय मधुर हो जाएगा। तुम जिसके नाम की ताली बजा रहे हो वो जानता है। हरि नाम की ताली से तुम्हारे हाथ पावन, हरि नाम सुनने से तुम्हारे कान पावन, हरि नाम बोलने से तुम्हारी जीवा पावन, हरि को प्यार करने से तुम स्वयं प्यारे हो जाओगे। प्रभु तेरी जय हो।
बोले वही नाम हरि हरि ओम गौरंग बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम नरसिंह मेहता बोले नाम हरि पावन पावन नाम हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि दिलों का दुल्हारा नाम ओम कली का किनारा नाम हरि हरि पावन पावन नाम हरि हरि तुम्हारी रग रग झूम रही है, पावन हो रही है। तुमने श्रीहस्त को महासिंहस्त महापुण्य में पाया। हरि हरि बोल। गर्दन को आगे पीछे हिलाने से सुषुम्ना का द्वार खुलता है। दोपहर के समय 1-8 मिनट गर्दन को हिलाते जाएं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पाप का निवारक नाम हरि ओम दिलों का प्यारा नाम हरि ओम हरि का किनारा नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि बोल भोजो। जय हो। उससे प्यार करना
मधुर समाचार, मंगल समाचार, मंगल ही मंगल। मीरा भाई प्रेम दीवानी, मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में नाचे, तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे, नरसी सौराष्ट्र में नाचे, तो तुम सिंहस्थ में गुनगुनाओ हरि हरि बोल। गहरी शांति, मधुर शांति। उसे प्यार करो, उसे कह दो कि भगवान मेरे दोष और दुर्गुण नष्ट हो जाएं, मेरे सद्गुण प्रकट होने लगे, मेरे द्वारा किसी के हृदय को चोट न पहुंचे, क्योंकि सबके हृदय में तू है प्रभु। हे भगवान, मुझे विषय सुखों का विकार न सताए, मुझे भक्ति रस का सुख मिल जाए। जितने विषय अधिक होंगे उतना ही अभिमान बढ़ेगा, लेकिन जितना भगवत रस अधिक होगा उतना ही अभिमान गलेगा और जीवन धन्य होगा। हे मेरे जीवन को धन्य करने वाले दाता, मेरे अंतःकरण में आनंद, सुख, ज्ञान, शांति, समता, परोपकार, दया, प्रेम, करुणा, सेवा, दान, संयम, सदाचार, सतगुरु सेवा, सतगुरु सानिध्य और सतगुरु की अनुभूति मेरी अनुभूति हो जाए, ऐसे मेरे हृदय को बना देना मेरे दिल भर। नारायण नारायण भोजो। अपने जीवन में अगर हम सावधान हो जाएं तो बहुत कुछ हम जीवन के काल में ही पा सकते हैं। हम अपने दुष्चरित्रों को या दुर्गुणों को दया की नजर से न देखें, लिहाज न करें। दोष मिटते ही गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं, अंधकार मिटते ही प्रकाश अपने आप आने लगता है। अगर दोष मिटाने में हम सतर्क रहें तो जो होना चाहिए वो अपने आप होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो रुकने लगेगा। जैसे सूर्य नारायण की हाजिरी मात्र से जो होना चाहिए वो होने लगता है और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता है।
सूरज उदय होते ही हवामान में तंदुरुस्ती का वातावरण छा जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, पक्षी की लोल करने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, भंवरे मंडारने लगते हैं, शिशु और शिशुओं के माई बाप जागने लगते हैं, जोगी जप तप में लग जाते हैं, भोगी अपने व्यवहार में लगते हैं। सूर्य उदय होते ही जो होना चाहिए अपने आप ऑटोमेटिक होने लगता है। सूर्य नारायण को परिश्रम नहीं पड़ता है। जो नहीं होना चाहिए हवामान की जो दूषणता है रात को, वो सूर्य नारायण उदय होते वो क्षीण होने लगती है। ऐसे तुम अपने हृदय को आत्म सूर्य से प्रकाशित कर दोगे तो तुम्हारी हाजिरी मात्र से जो होना चाहिए वो होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो रुकने लगेगा। इसलिए कृपा करके अपने हृदय को आत्म सूर्य से प्रकाशित कर लो। आत्म सूर्य से प्रकाशित करने का एक सहज सरल उपाय है कि सुबह बिस्तर पे बैठ जाओ, दृढ़ संकल्प करो कि आज का दिन मेरे हृदय में आत्मा परमात्मा सूर्य को जगाने का यत्न करूंगा, लेकिन मेरा पुरुषार्थ अल्प है, तेरी कृपा अधिक है। उसकी कृपा के भरोसे चलोगे तो अच्छा है। पुरुषार्थ करना है लेकिन कृपा उसकी मिला देना तो पुरुषार्थ तुम्हारा अच्छी तरह से सफल होगा। हे भगवान, आज मैं तेरी कृपा विशेष चाहता हूँ। आज का दिन मेरे से अंतःकरण मलिन हो ऐसा कर्म और ऐसा विचार न हो। छोटा भी दुर्विचार अगर पोषा जाए तो बड़ा हानि करता है, और छोटा सद्विचार अगर पोषा जाए तो बड़ा लाभ करता है। छोटा सा विचार है कि चलो कथा सुनने जाएंगे, चिंतन हुआ सुबह, धीरे धीरे उसी के अनुरूप टाइम टेबल बना और कथा में चलकर पहुंचे, एक एक कदम चलने का यज्ञ का फल हुआ। कथा में हरि कीर्तन करने से रक्त के कण शुद्ध हुए, हरि नाम ध्यान करने से नस नाड़ियां शुद्ध हुई। था तो छोटा सा विचार, लेकिन कितना जन्मों का पाप ताप काटता है और अभी अंतःकरण पवित्र कर रहा है। और फिर सत्संग मिलता है तो एक शुभ दूसरे शुभ को ले आता है। जैसे जंजीर की एक कड़ी आ गई तो फिर धीरे धीरे सब कड़ियां आती जाती है। ऐसे अशुभ की एक कड़ी को पोषण दो तो फिर अशुभ में आदमी गिरता जाता है। जैसे सीढ़ी के उपले उपले डंडे से छोड़ के उपले छोड़ के डंडे से पैर थिड़क जाए तो फिर गिरता ही जाता है। और सीढ़ी के नीचे के पगथिये पर पैर रखे तो एक पैर से दूसरा पैर आदमी ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए अपने आप के गुरु बनने का प्रयत्न करने की कृपा करो। दुनिया भर के सारे पंथ, दुनिया भर के सारे महापुरुष, दुनिया भर के सारे अवतारी पुरुष और भगवान आ जाए, लेकिन तुम प्रयत्न न करो और अपने को सुधारने या सजाने में तुम सहयोग न दोगे संतों के वचनों को, तो कोई फायदा नहीं होगा। एक कृष्ण नहीं 33 करोड़ कृष्ण आ जाए, लेकिन शाकुनी और दुर्योधन क्या फायदा लिया, दुनिया जानती है। जीसस को क्रॉस पर चढ़ते हुए देखा हजारों लोगों ने, क्या फायदा हुआ। दुनिया के जो महापुरुष चले गए वो लौट के नहीं आएगा, वो कोई महापुरुष अथवा कोई अवतार, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो सतत अवतरित हो रहा है, आंखों के द्वारा देखने की शक्ति अवतरित कर रहा है, कानों के द्वारा सुनने की शक्ति अवतरित कर रहा है, जीवा के साथ द्वारा बोलने की शक्ति अवतरित कर रहा है, और दिल के द्वारा धड़कने चला रहा है, मति के द्वारा विचार करवा रहा है, वो परमात्मा तो पहले तुम्हारे पास था, अभी तुम्हारे पास है और बाद में भी तुम्हारे पास रहेगा। केवल उसका थोड़ा विशेष फायदा लेने को आप डट जाएं, कृपा करके डट जाएं। बस जगत का तुमने बहुत देख लिया, सिंहस्थ में भी बहुत देख लिया, कुंभों में भी बहुत देख लिया। अब देह रूपी कुंभ में जो कुंभ का आधार है, उस कुंभेश्वर को, योगेश्वर को, परमेश्वर को अपना पक्का मित्र, पक्का साथी और पक्का आधार बना लो तो जल्दी बेड़ा पार होगा। मधुसूदन महाराज का नाम लाखों लोग जानते हैं। मधुसूदन महाराज साधना तो करते थे, जप ध्यान करते थे, विद्वान बड़े भारी थे। खंडन खंड खाद्य जैसे ग्रंथ पर उनकी कमांड थी। मधुसूदन महाराज गीता की टीका लिखने बैठे, अनुवाद करने बैठे, प्रारंभ कर रहे थे श्री गणेश। इतने में एक साधु बाबा आए, धक्का मार के दरवाजा खोल दिया साधु बाबा ने, और मधुसूदन की उस साधना कुटिया में जहां वो गीता लिखने को जा रहे थे, अनुवाद करने को जा रहे थे, ऊंचे आसन पर बैठ गए
और अधिकार पूर्ण वाणी में कहने लगे कि अरे मधुसूदन, तुम गीता लिखने को तैयार हुए हो, गीता का अनुवाद करना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, आपको कैसे पता चला? मुझे पता चल गया। तुम गीताकार से मिले हो कि ऐसे ही उसके श्लोकों पर लेखनी उठाकर चल पड़े हो? बोले महाराज मिलना क्या, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की गीता का अनुवाद कर रहा। बोले नहीं, पहले गीताकार से मुलाकात कर लो, उनके दर्शन कर लो, वार्तालाप कर लो, बाद में गीता लिखोगे ना तो सर्वप्रिय होगी, सर्वग्राही होगी। अब मधुसूदन महाराज तो अद्वैतवादी थे। कृष्ण माना कर्षति आकर्षति थी, कृष्ण जरे जरे में कण कण में है, अब उसको साकार में बुलाना करना ये झंझट। फिर भी साधु की अधिकार पूर्ण वाणी थी। साधु ने कहा बुला लो उनको साकार रूप में, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? लो ये मंत्र, करो अनुष्ठान, 6 महीने का विधिवत अनुष्ठान करोगे, कन्हैया आ जाएगा, समझे? हाँ महाराज। अच्छा मैं जाता हूँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तो बोलो यार। अब तो फिर वो बोलो 4 बार प्यार से, नारायण नारायण, सब लोग बोलो ना, नारायण 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 नारायण। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए। आप ऐसा बोलिए, बोलने के पहले ऐसा विचार करिए कि मैं भगवान के साथ बात कर रहा हूं। कभी ऐसा न सोचिए कि ये बुद्धू को समझा रहा हूं अथवा विद्वान को समझा रहा हूं, सन्यासी को सुना रहा हूं या गृहस्थी को सुना रहा हूं। सन्यासी के रूप में और गृहस्थी के रूप में मेरा दिल भर है, उसके साथ बात कर रहा हूं। आपकी वाणी आकर्षक हो जाएगी। लोग बोलते हैं, कल कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने आपस में मीटिंग की और चर्चा करने लगे कि पूरे सिंहस्थ की भीड़ तो आसाराम बापू ने खींच कर यहाँ जमा दिए, 20% लोग उधर, 80% लोग उधर। अब उन टेंटों में कौन 6 आदमी बोलने वाले, 4 आदमी सुनने वाले। आसाराम महाराज ने ऐसा खींच लिया सबको, 80% आदमी सब इधर चिपके हुए। क्या जादू है? जादू मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरे पास कोई तंत्र वंत्र नहीं है, मेरे पास कोई चामा चिड़िया को मारकर काजल बनाकर वो कुमार कुमारियों जैसी सिस्टम मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो खुली किताब है भैया, सब कोई पढ़ सकता है। खुली किताब यह है कि तुम जिस व्यक्ति से मिलते हो, बोलते हो, जिसके लिए बोलते हो, उसका कुछ पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी चतुर। पराया धन, पराया मन या पराया फायदा लेने के लिए तो वैश्या भी चतुर होती है। फायदा लेने की भावना से न बोलो, लेकिन फायदा देने की भावना से बोलो, लोग तुम्हारे प्यारे हो जाएंगे। लेने की भावना से न बोलो, देने की भावना से बोलो। वशीकरण मंत्र प्रेम को, मेरी खुली किताब आप पढ़ने की कृपा कीजिए। रात को आए थे मूवी लेने वाले, वर्ल्ड में दिखाएंगे। बोले बाबूजी इधर लोग इतने डिसिप्लिन में और चिपके रहते हैं, एक भी आदमी हिलता नहीं, ये क्या जादू है? पूरा सिंहस्थ एक तरफ और ये एक तरफ, यहाँ की ऐसा क्या है बाबाजी जादू? ये क्या चमत्कार है आपके पास? मैंने क्या भैया क्या चमत्कार है, तू भी सुन ले। उनको भी सुना दिया और वर्ल्ड टीवी में दिखाएंगे, बीबीसी जैसे सिस्टम में दिखाएंगे, जो भी करेंगे। मैं किसी बात को छुपाना नहीं चाहता हूं। झूठ को छुपाया जाता है, सत्य छुपाने की चीज नहीं होती है। नानक जी ने ठीक कहा। नानक जी ने कहा, जिन पाया तिन छुपाया। जिसने परमेश्वर का अनुभव पाया उसने छुपाया। फिर उस संत को अनुभव हुआ और कहना पड़ा कि छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। जिन पाया तिन छुपाया। जिसको भी धन जेवर ये वो मिल जाता है, पाता है तो छुपाता है। लेकिन ये जेवरों का जेवर, धनों का धन जो पाता है, छुपाने की कोशिश करे फिर भी नहीं छुप सकता है। उसकी चाल में नृत्य आ जाएगा, उसकी बोली में संगीत आ जाएगा और उसकी निगाहों में नूरानी निगाह आ जाएगी। कब तक छुपेगा वो? नानक जी ने पाया था, नानक जी छुपाए न छुपा। लोग प्रभावित हुए तो दूसरे लोगों ने कहा उल्टा मार्ग दसेंदा जी, नानक की बरखलाफी की। झूलेलाल जी को उनके भाई सोमार ने जाने
बहिष्कार कर दिया, फिर भी झूलेलाल को लाखों लोग मानते हैं, जानते हैं। नानक को, कबीर को मानते हैं, जानते हैं। कबीर जी को कईयों ने ढकने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, फिर भी कबीर अभी न जाने कितने कितने संप्रदाय के लोग कबीर की बात ले लेते हैं। चाहे शैव संप्रदाय वाले प्रवक्ता हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय वाले हो, चाहे और कोई हो, कबीर जी की वाणी बोल देते हैं। छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। शबरी बीलन को कितना ही छुपाओ कहाँ छुपी, मीरा को कितना ही छुपाओ कहाँ छुपी, प्रहलाद को कितना ही छुपाओ कहाँ छुपे। कभी सूरज बादल थी छुपशे, कभी कभी सूरज बादलों से छुप सकता है लेकिन फिर प्रकट हो जाता है। ऐसी सूरज का, सूरज जो परमात्मा भाव है, एक बार आप उसका ठीक से अनुभव कर लो, फिर छुपेगा नहीं। हाँ, कुप्रचार के कारण कभी थोड़ा बहुत ढका सा दिखेगा, लेकिन फिर तेज और तेज होकर चमकेगा। मैं बात कह रहा था आपको कि अपने अंतःकरण को संवारने का सुबह संकल्प कीजिए, सुबह दृढ़ संकल्प कीजिए। और सुबह का संकल्प आपकी बहुत मदद करता है, और आप बिल्कुल इसका प्रयोग करके देखिए। अगर आपको फायदा न हो तो जितनी देर आप सुबह बैठे उतना समय आप 2 महीने का गिनकर मेरे को अपने घर के बर्तन मंजवाने के लिए बुला लेना, मैं मांज लूंगा आपके बर्तन। अपने घर की बुहारी या दुकान की झाड़ू बुहारी करने को बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन शर्त यह कि ईमानदारी से तुम रोज लगो, नियमित और सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, तो फिर मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। जयराम जी की। और बेईमानी से चिट्ठी लिखोगे तो मैं आऊंगा भी नहीं। जयराम जी की। नारायण बोलो ना, नारायण 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 नारायण। सुबह उठो, बस बिस्तर पर बैठो, हो सके तो 1 आध मिनट शरीर को खींचो, आत्मशक्ति का विकास करो। फिर 1 आध मिनट शरीर को ढीला छोड़ दो, फिर बैठ जाओ। संकल्प करो कि आज का दिन, जैसे लोभी धन का वृद्धि करने को सोचता है, पद वाला पद में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे ही मैं प्रभु तेरे रास्ते आगे बढ़ूं। मेरे हृदय में जो दूषण दुर्गुण हो उनको मैं तटस्थता से देखूं। आज मैं तेरा सहारा लेकर मेरे दुष्चरित्रों को, दुर्गुणों को देखूंगा और उन्हें निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे अकेले की कोशिश से कमजोर रहेगी। तू तेरा जोर दे देना। इतना कहने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? वो सुनता है, भले सहाय तुम्हें महसूस हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी सहाय आती है, सुनता है। कईयों की सुनी है, मैं तो कहता हूं सबकी सुनी है। जयराम जी की। महात्मा गांधी सेट हो रहे थे बॉम्बे में, परदेश से पढ़कर आए थे। उनके बेटे मणिलाल को बुरी तरह की बीमारी हो गई, बहुत कमजोर हो गया, बुखार ने भी अपना अड्डा जमाया। आखिर पारसी डॉक्टर ने कहा कि इसको, बेटे को अंडा या तो मुर्गी का सूप दीजिए। गांधी ने कहा नहीं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल पर रखे चारे। मुर्गी से हृदय मलिन होगा, अशुद्ध आहार से हृदय अशुद्ध होगा। हृदय खराब करके शरीर ठीक करना, ये तो बेवकूफों को शोभा देता है। हम जैसे वैष्णव धर्म को पालने वाले के लिए अंडा और मुर्गी की सलाह कभी न देना। डॉक्टर चिढ़ गया, बोले अपने बेटे को फिर ठंडे पानी के पोते रखो, कपड़े रखो। डॉक्टर तो चला गया, पारसी डॉक्टर। गांधी जी ने कुछ किया कुदरती इलाज, लेकिन बीमारी और बढ़ती गई। शाम से रात हो गई, 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे। गांधी जी ने कंबल बंबल उड़ाए, लेकिन पसीना नहीं निकलता। पसीना निकले तो कुछ आराम आए। गांधी जी ने कस्तूरबा को कहा कि लड़के का ख्याल करना। समुद्र किनारे चले गए। उस समय शोर बकोर इतना नहीं होगा, ऑटो रिक्शाओं की डिजाइन भी नहीं बनी थी, और स्कूटर का तो किसी के मन में विचार भी नहीं आया था कि बनाए जाए, और मोपेड तो मैदान में ही नहीं थी, तब की बात है। जयराम जी की। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। गांधी जी समुद्र किनारे गए। हे मेरे राम, मणिलाल का उपचार मैंने तो किया, लेकिन मेरे हाथ छोटे पड़ते, मेरा प्रयत्न पर्याप्त नहीं है। अब वो तेरा ही है, तू ही संभाल। मैं धर्म पर हूं, और जो धर्म की शरण लेता है, जो धर्म को पालता है, धर्म उसकी पालना करता है। हे मेरे राम, तुम तो साक्षात धर्म के विग्रह हो। मणिलाल की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में।
प्रार्थना करते करते ईगोलेस हो गए, अहंकार शून्य हो गए। घड़ी भर शांत गोता मारा, जहाँ राम तत्व है अनजाने में प्रार्थना वहां पहुंचा देती है। फिर 2-5 मिनट के बाद उठे, शांत वदन, शांत चित्त, अपने घर की तरफ आ रहे तो सामने से मणिलाल मिला है। उस समय रात्रि के 10 बजे हैं। मणिलाल कहता है, 11 वर्ष का बच्चा मणिलाल कहता है कि पिताजी मैं तो बड़ा स्वस्थ हो गया हूँ, कमजोरी वमजोरी जैसा कुछ नहीं लगता है। बोले बेटा तू ऐसे कैसे ठीक हो गया? कि आप गए फिर क्या पता क्या हुआ, ऐसा थोड़ा सा पसीना निकला और ऐसी कुछ शक्ति आ गई। अब मणिलाल बीमार था, ठीक हो गया। इसमें क्या चमत्कार, पानी की बूंद से राजे महाराजे बना देता है, बड़े साइंटिस्ट बना देता है, बड़ी दुनिया को चलाने वालों को चला रहा है। तो फिर मणिलाल को ठीक कर दिया, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने लिए बड़ी बात होती है और चमत्कार दिखता है। गांधी जी लिखते हैं कि जैसे रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, ऐसी प्रार्थना सच्चे हृदय से करो तो परमात्मा सहाय करते हैं और मुसीबतें मिटती है। हो सकता है रोटी खाने से भूख न मिटे किसी की, हो सकता है पानी पीने से किसी की प्यास न मिटे, लेकिन प्रार्थना करने से मुसीबतें मिटती है। ये मेरा पक्का अनुभव है। कहाँ पे पतला दुबला वैष्णव आदमी और कहाँ ब्रिटिश के खूना खराबी करने वाले, राज सत्ता का मद और षड्यंत्र जानने वाले, करने कराने वाले, फिर भी भगवान की प्रार्थना का अवलंबन लेते लेते अपने सदाचार के धन को बढ़ाते बढ़ाते, अपनी गलतियों को खुलेआम प्रकट करते करते गलतियों को हटाते गए और सदाचार को बढ़ाते गए, तो कितना आत्मिक बल आया कि जिस आदमी ने केवल हाथ में टेके लेने के लिए लकड़ी रखी, बंदूक कभी उठाई नहीं। जयराम जी की साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसको उस समय पता भी नहीं था कि मोहनलाल को कि सिंहस्थ की कथाओं में भी मेरी कथा आएगी, लेकिन जिसने अपने अंतःकरण में से, जैसे बच्चियां माइयां चावल चुनती है ना, तो चावल नहीं चुनती, उसमें से कंकड़ चुन लेती है। माँ कहती चावल चुन लेना, लेकिन बच्ची समझती कि कंकड़ चुनना है। गेहूं सफा कर लेना, आटा पिसा लेना, आटा नहीं पिसाती, वो गेहूं पिसाती। जयराम जी। ऐसे ही कभी कभी शब्दों का अर्थ लक्षणावृत्ति से लगाना पड़ता है। अपने को स्वच्छ करो, उसका मतलब अपना आपा आत्मा स्वच्छ नहीं होता है, लेकिन जिसको आप मैं मान रहे हैं उस मन बुद्धि अंतःकरण को स्वच्छ करो। आप अपन लोग लिहाज कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है इसीलिए गलती करते, ज्ञान है लेकिन मन सुख के पक्ष में, वाहवाही के पक्ष में घिस जाता है, गिर जाता है और आप उसको आंख मिचौनी करके जरा चलाने देते, इसीलिए मन बेईमानी बढ़ा देता है। अहमदाबाद में रेवड़ी बाजार और न्यू क्लॉथ मार्केट मशहूर जगह है। वहाँ एक मुनीम सेठ को बोलता है कि सेठ दिवाली आई, अब मेरा 900 से गुजारा नहीं चलेगा, मेरा पगार 1500 कर दो। 1970 की बात है, उस समय 1500 बहुत बड़े होते थे। सेठ बोला 900 से 1500 एकदम, क्या तेरा दिमाग फिर गया क्या? बोले सेठ जी 1500 से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। अकड़ के बोला। सेठ जी ने कहा नहीं लेगा तो जा रवाना हो जा। इतना अकड़ के बात करता है। 900 का 950 हो जाए, 925 हो जाए, 950 हो जाए, बहुत हो गया। 1500 एक पैसा कम नहीं लूंगा। बोले सेठ जी हाँ 1500 देते हो तो मैं रहूंगा, नहीं तो अभी गया। बोले जा जा। बोले मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हारी पेढ़ी भी लिए जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मैं जानता हूँ इनकम टैक्स की एंट्रियां, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर से, कमिश्नर से मिलता हूँ, फलानी फलानी एंट्री आपने बोगस करवाई मेरे से। सेठ बोलता देखो बैठो बैठो, अरे छोरा चाय लिया नाश्ता करें। अरे बैठो तू तो घर का आदमी है, कोई बात नहीं, 1500 क्या 1600 देंगे। रे क्यों? क्यों? मुनीम पॉइंट जानता है। ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी मुनीम पॉइंट जानता है वीक, इसीलिए वो अपना जोर तुम्हारे पर लगा रहा है। अगर मन को आप ठीक शास्त्र के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार चलाएं तो मन आपके अधीन हो जाएगा। अभी मन आपको अधीन कर रहा है। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मन आपकी वीक पॉइंट जानता है, इसलिए दूसरी भी करवा देता है।
तीसरी भी करवा देता है, चौथी भी करवा देता है, आपको ठगता रहता है। अब आप कमजोर पड़ गए मन के आगे। मन तो स्वामी हो गए और आप सेवक हो गए। हकीकत में आप स्वामी हैं, वो सेवक है, लेकिन इतना गलत करके वो इतना पुष्ट हो गया है कि राजा कैद में है और मंत्री राजा बना है। यही हाल है हम लोगों का। राज दरबार लगी थी, कोई फक्कड़ जाकर बैठा ऊंचे सिंहासन पर। राजा ने मंत्री को कहा कि महाराज को बोलो कि ये सराया नहीं है, ये राज दरबार है। महाराज ने कहा राजा से पूछो तू गुलाम का कहना करता है कि गुलाम तेरा कहना करता है। राजा समझ गया कि बाबा जी क्या पूछ रहे हैं। राजा ने कहा मैं गुलाम का कहना करता हूँ, मन मेरा गुलाम है और मन जैसा कहता है ऐसा ही करता हूँ। तो बोले मेरा मन तो मेरा गुलाम है और तू मन का गुलाम है, तो गुलाम का गुलाम तू मेरे को हुक्म क्या चलाएगा? तू तो गुलाम का गुलाम हुआ, जो मेरा मन मेरा गुलाम है, और तू मन का गुलाम है, तो गुलाम का गुलाम है। राजा कहेगा राजा तो मैं हूं, इसीलिए राजाधिराज महाराज बोलते हैं। आजकल महाराज नाम रह गया और महाराज नाम की बड़ी बदनामी हो रही है। और असहायों को महाराज कह देते हैं, भिख मंगे को भी महाराज कह देते हैं। महाराज जरा लड़के को पानी पिला देना, महाराज जरा लड़के को साफ कर देना, मैला गया जरा पहुंच लेना, महाराज जरा नमक ले आना, महाराज जरा ये बर्तन धो लेना। ऐसा हो रहा है। हकीकत में दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज्य मिलियो अविनाशी। जो इन बुरी मन की बुरी चालों से ऊपर उठ गया है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उसने महान राज पाया है, इसलिए उसको महाराज बोलते हैं। दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज्य मिलियो अविनाशी। नीचे के केंद्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता, उद्वेग, अशांति होती है। साधन भजन करके निर्विकार जीवन तक पहुंचा है, इसलिए उसने महान राज पा लिया, तब उसका नाम महाराज पड़ा है। तो आप अपनी कथा सुनिएगा। कबीर जी की कथा बहुत सुनी, नानक जी की भी बहुत सुनी, औरों की भी बहुत सुनी। अब आप अपनी कथा सुनिएगा। सुबह उठकर इतना संकल्प करें, और जो तुम्हारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा वीक पॉइंट हो उसको याद करें। मान लो कि दारू पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, या आपको कमजोर करने वाला जो भी कुछ विकार है, अपना सुबह तो संकल्प करो कि आज उस विकार को नहीं पोषूंगा, आज मन रूपी मुनीम की ये बात नहीं मानूंगा, लेकिन भगवान मैं कमजोर हूं, तेरा सहकार तू साथ देगा ना, तू साथ देना। मन मेरे को पछाड़ता है, तू सहयोग देना। आप चाहे किसी भाषा में बोलो, वो सुनता है। सारी भाषाएं उसी से निकलती, वो सब भाषाएं जानता है। जरूरी नहीं कि तुम श्लोकबद्ध बोलो अथवा मेरा कहा हुआ दोहराओ, तुम अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलोगे तो चल जाएगा काम। और फिर मानो मुझे चाय पीने की आदत है, मेरे को झूठ बोलने की आदत है, मान लो, अथवा मेरे को दारू पीने की आदत है, या बीड़ी पीने की आदत है, या और कोई बुरी आदत है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि देख आज ये काम नहीं करूंगा, इस आदत को नहीं पोषूंगा। भगवान मेरे साथ है। देवता लोग सुन ले, गंधर्व सुन ले, यक्ष सुन ले, पुण्यात्मा लोग सुन ले, मेरे पर दया करने वाले मेरे सदगुरु भी सुन ले कि आज मैं ये संकल्प कर रहा हूं, मेरा संकल्प पार हो। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, आज का दिन ये गंदा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जोर से बोलो। दिन भर बच गए, संध्या के समय भी बच गए, रात को बच गए, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन अहंकार न बढ़े। भगवान ने कृपा की तब हम बच गए। आज फिर दूसरे दिन वैसे ही का वैसा, तैसे का ऐसा। एक आदमी दारू पीता था और रामकृष्ण के पास दर्शन करने जाता था, और रामकृष्ण को लोगों ने कहा कि आदमी दारू छोड़ दे। रामकृष्ण चाहते थे कि दारू छोड़ दे। एक दिन रामकृष्ण ने बुलाया, बोले भैया दारू छोड़ दे। बोले महाराज आप रोटी छोड़ा दो और सब छीन लो, लेकिन दारू की बोतल मेरे से न छुड़वाओ। बोले अच्छा तुम ऐसा करो। बोले अच्छा बच्चा कुछ नहीं, दारू पीने में कोई कोर कसर नहीं रहेगी महाराज। मेरा तो सुबह से मैं मुंह ही इसी से धोना पसंद करूंगा, ब्रश करने के पहले घूंट पीता हूँ महाराज। आप मुझे क्या सीख देंगे महाराज? मेरे को तो दूर से दर्शन की आज्ञा मिलती है, ठीक है, दारू छुड़ाने की बात न करो। रामकृष्ण ने देखा कि अब क्या करे, आदमी सच्चा तो है। रामकृष्ण ने कहा देखो ऐसा करो, दारू पियो तो खूब पियो, भले पियो, लेकिन जब भी पियो तो मुझे बुलाकर काली को या मेरे को भगवान के आगे जो भी पूजा मंदिर है वहां भोग लगाकर फिर पीना। बोले ये बात पक्की, वचन पक्का पक्का।
वो आदमी गया घर, दारू पीने की इच्छा हुई, जाता है मंदिर में काली के, गुरु महाराज में दारू का भोग लगाने जाता हूँ। अंदर से आवाज आया कि इतने लोग देख रहे हैं, अभी कहीं लगाया जाएगा, जरा रुका। ऐसे करते करते लोग तो आते जाते रहे। वापस आया, फिर शाम को गया तो वही हाल। रात्रि को भोग लगाए तो मन में होकर मैं देख रहा हूँ, अभी ठहर हो जाए। 3 दिन आदमी दारू पिए बिना रहा, फुट फुट कर रोया कि महाराज जी तुमने क्या जादू मार दिया, मैं 3 घंटा नहीं छोड़ सकता, 3 दिन छूट गया दारू, ये आपने क्या मेरे को बंधन में डाल दिया। रामकृष्ण बोलते तू बोलता नहीं छूटेगा, जब 3 दिन छूट गया तो 30 दिन भी छूट सकता है, 30 महीने भी छूट सकता है और 30 साल भी छूट जाता है। तू एक बार छोड़ने की तरफ चल तो छूट जाएगा। तू अपनी कमजोरी को याद मत कर, भगवान की कृपा को याद कर। आदत का गुलाम मत बन, लेकिन परमात्मा का प्यारा बन। तो अपने दुष्चरित्रों को, दोषों को, जैसे चावल बीन बीन कर कंकड़ निकाले जाते हैं, ऐसे अपनी गलतियों को, कमजोरियों को निकाले और उसकी जगह पर कुछ भरना पड़ेगा। जयराम जी की जैसे चाय पीने की आदत निकालनी है तो दूध पीना पड़ेगा उस समय। कॉफी और चाय मासी छोकरियां हैं दोनों, गुर्दे कमजोर करती है, वीर्य पतला करती है, भूख को नाश करती है और भी बहुत हानि होती है चाय और कॉफी से। तो चाय और कॉफी छोड़ना है तो पवित्र दूध को रखना पड़ेगा। और दूध छोड़ दिया तो बोले हम तो फैंटा पिएंगे अथवा थम्सम पिएंगे, ये भी उन्हीं के छोटे मोटे भाई हैं जयराम जी के। ऐसे ही ज्यादा बोलने की आदत है या झूठ बोलने की आदत है, जो भी बुरी आदत है उनको सामने रखो। हरि ओम ओम ओम, आज इसको कम से कम करूंगा, भगवान का बल मेरे साथ है। मानो तुम्हारी तंदुरुस्ती ढीली है, तुम बीमार रहते हो, सुबह उठो, संकल्प करो भगवान मेरे साथ है, मैं निरोग रहूंगा। नहा धोकर बैठ गए, श्वास लंबा लिया, भगवान की असीम शक्ति वातावरण में से आमंत्रित करता हूँ, गुरु की कृपा को आमंत्रित करता हूँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरा भाई निरोग रहे, मेरा पड़ोसी निरोग रहे, मेरा फलाना निरोग रहे। निरोगता को बांटते रहो, संकल्प से निरोगता को। आप चाहे रोगी हो, निरोगता बांटो। आप जो खेत में फेंकते वो आपके पास आ जाता है, जो आप बांटेंगे आप देखेंगे चंद दिनों में आपके डॉक्टर और आपके फैमिली डॉक्टर और कुटुंबी हैरान होंगे कि बिना दवाई के अथवा साधारण दवाई से, बड़ी बड़ी दवाई से कुछ फायदा नहीं हुआ, साधारण दवाई से इतना फायदा, अथवा बिना दवाई के फायदा। सर्व रोग की औषध नाम, सर्व रोगों की औषध भगवान का नाम है। लंबे श्वास लोगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और ओम तो सारे मंत्रों का माई बाप है और हरि तो पाप ताप को हर लेता है। 10 मिनट ऐसा करो, देखो आपके वो 10 मिनट दिन भर कितनी आपकी मदद करते हैं। फिर दिन में कभी मौका मिल जाए 2-4 बार ऐसा कर लो, फिर कभी मौका मिल जाए 2-4 बार करो, आपका शरीर स्वस्थ होगा। मन में अशांति है, भगवत शांति, गुरु की शांति को भरो। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति शांति। आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप मेरा आत्मा परमात्मा मेरे साथ है। क्यों प्रभु हो ना? अंदर से आवाज हाँ का आएगा। अगर ना का भी आएगा तो समझना कि भगवान तुमसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ना भी बोल दो तो क्या है, तो कोई कह दे मेरे मुंह में जीभ नहीं है, तभी भी तो जीभ होती, ना बोलने से भी बोलने वाला तो ही हाँ है। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। ओम शांति 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 शांति। आज तू मेरे साथ है, फिर मुझे चिंता किस बात की? बड़े शर्म की बात है, मनुष्य जन्म पाकर भी हम दुखी और चिंतित रहे। दुखी और चिंतित तो वो रहे जिनके माई बाप मर गए और निगुरे लोग हों, नास्तिक हों। जिसके माई बाप रूपी परमात्मा साथ में है, आस्था है और गुरुओं का ज्ञान है, फिर मैं चिंतित क्यों रहूं, अशांत क्यों रहूं? ओम शांति, आनंद आनंद आनंद। ऐसा चिंतन करो, पानी में देखो, पानी पियो, जहाँ रहते हो वहां छींटो। थोड़े दिन में अशांति शांति में बदलनी चाहिए। अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता है तो ध्यान योग शिविरें होती है अपने आश्रमों में, साल में 5, उनका पता पालो, पहुंच जाओ, 3 दिन में प्रैक्टिकल अनुभव करो। अगर कोई फायदा नहीं होता तो तुम्हारे आने जाने का किराया और तुम्हारे कमाई का जो भी तुम कमाते हो उससे दुगना दंड के रूप में अथवा प्रसाद के रूप में तुम्हें दिया जाएगा। यह प्रयोग किया हुआ चीज है। दया को, करुणा को, नम्रता को, सरलता को और ईश्वर सानिध्य को
अथवा अपने काम में ईश्वर के हाथ को महसूस करो। अपने बल से नहीं, लेकिन सारे विश्व का जो बल आधार है उस बल का सहारा लेकर काम करोगे तो आपको काम करने का बोझा नहीं लगेगा।